हेलो एवरीवन। मैं आपको आज जो बताने जा रही हूँ वो आपको लगेगा वाओ, ये पहले किसी ने क्यों नहीं बताया। इतने साइंटिस्ट हो गए, इतने साइकोलॉजिस्ट हो गए, इतने बड़े बड़े मोटिवेटर हो गए, बट ये तो किसी ने सिंपल तरीका बताया नहीं। सब बड़ी बड़ी बातें करते हैं, नेगेटिव मत सोचो, पॉजिटिव सोचो, एनकरेज हो, ये वो, बट कितना ध्यान रखें, कितने पैरामीटर्स को कंट्रोल करें, कितना सोचे कि हम क्या सोच रहे हैं। कुछ ऐसा हो, एक ही चीज़ जिससे तुरंत ही पता चल गया कि हाँ हम गलत सोच रहे हैं, हमें सही होना पड़ेगा तुरंत ही। और ऐसा हो जाए कि वो जैसे ही नोटिस करे कि हाँ हम गलत हो रहे हैं, जा रहे हैं गलती की तरफ, हम तुरंत ही अपने आप ही करेक्ट हो जाए। ऐसा कुछ मिल जाए तो कैसा रहेगा। ऐसा हो सकता है, बहुत ही सिंपल है। भगवान ने हमें एक ऐसी चीज़ बढ़िया दी है जो हम निगलेक्ट करते रहे, हम बाहर देखते रहे, हम बाहर की वो चीज़ को नोटिस करते रहे जिसे हम कहते हैं गुरुत्वाकर्षण। हमने काफ़ी थियरीज़ लिखी, बड़ी बड़ी, अभी तक रिसर्च कर रहे हैं गुरुत्वाकर्षण कैसे काम करता है, वो है कि नहीं। करोड़ों रुपए खर्च कर दिए। न्यूटन के टाइम से हम ये सब रिसर्च चालू है गुरुत्वाकर्षण की, बाहर की गुरुत्वाकर्षण की। क्या है बाहर का गुरुत्वाकर्षण? जो हमें ज़मीन की ओर खींचता है। हम सब जानते हैं, हम सब स्कूल में पढ़े हुए हैं क्या गुरुत्वाकर्षण है। और ये ज़्यादातर कांस्टेंट रहता है हर एक चीज़ के लिए, हमारे लिए। अगर हम चांद पे जाते हैं तो वो अलग है, अगर हम हायर एल्टीट्यूड्स में माउंटेन्स पे जाते हैं तो थोड़ा बहुत चेंज होता है, बट ज़्यादा चेंज नहीं होता। लेकिन अंदर का गुरुत्वाकर्षण चेंज होता रहा हर पल, और हमने उस पर ध्यान ही नहीं दिया। आप बोलोगे कि भाई हम थोड़ी ना साइंटिस्ट है जो देखेंगे कि अभी हमारा गुरुत्वाकर्षण क्या है, हमारा फॉर्मूला लगाएंगे क्या। नहीं नहीं, ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आपको ऑलवेज पता है कि आपका गुरुत्वाकर्षण चेंज होता है। जब वो चेंज होता है तब आपको पता चल जाता है। कैसा पता चल जाता है? क्या होता है जब आप उदास होते हैं, आपके होठ ऐसे हो जाते हैं, आप कहते हैं मैं भारी हो गया हूँ, मेरा दिल भारी हो गया है, आपको कुछ करने का मन नहीं करता, आपको पलंग में से उठने का मन नहीं करता, आप एकदम भारी भारी हो जाता है। क्यों? ये भारीपन आया कहाँ से? क्या बदला आपने? कैसे ये आया भारीपन? और उल्टा जब देख लो, आप जब खुश हो, अरे मेरे तो पाँव ही ज़मीन पे टिकते नहीं है, मैं तो हवा में उड़ रहा हूँ, मुझे कुछ पता ही नहीं मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इतना खुश हूँ। एक 100 किलो का इंसान भी जब प्यार में पड़ता है तो क्या होता है? लाइट हवा जैसा हो जाता है, बिल्कुल हवा में उड़ने लगता है। क्यों? बच्चों को देख लो, उनको कभी थकान ही नहीं लगती, उनको गुरुत्वाकर्षण क्या है पता ही नहीं है, कुछ मतलब हैवीनेस ही नहीं है उनमें, भारीपन ही नहीं है। पूरा दिन खेलते रहते हैं, हंसते रहते हैं। और इंसान भी जब खुश होता है तो उसे थकान नहीं लगती, हंसता रहता है, खेलता रहता है, उसमें भारीपन नहीं होता, उसमें हल्कापन होता है, एकदम खुशी होती है। यही चीज़ होती रही हमारे साथ, जब से हम जानते हैं, जब से हम समझते हैं, तब से होती रही, लेकिन हमने कभी ध्यान ही नहीं दिया। और यही चीज़ अगर हम कुछ ना सोचे ज़्यादा, बस जैसे ही हम भारी होना शुरू हो, हमें पता चल जाएगा कि हाँ हम भारी हो रहे हैं, और तुरंत ही हम जो भी हमें चीज़ भारी कर रहे हैं वो तुरंत ही हमारे दिमाग से अपने आप चली जाएगी, जैसे हम नोटिस करेंगे कि हम भारी हो रहे हैं। ट्राई करके देखो खुद ही। तो ये सिंपल चीज़ जो हमें भगवान ने दी है, हम उसे यूज़ करके ज़्यादा कुछ थियरी में उतरे बिना अपने आप को पूरा दिन खुश रख सकते हैं। और ना ही सिर्फ अपने आप को, बट आपने कभी देखा है एक गुब्बारा जिसमें पत्थर बांध दो छोटा सा, तो क्या होता है? वो गुब्बारा पत्थर को भी लेकर ऊपर उठता है। जैसे ही हम अपने अंतर के गुरुत्वाकर्षण को, आंतरिक गुरुत्वाकर्षण को कम करेंगे, एक बच्चे जैसा लाइट फील करेंगे, अपने आप ही जस्ट नोटिस करना है कि भारी हो रहे हैं, बस अपने आप ही लाइट हो जाएंगे, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो क्या होगा? आपके आजू बाजू जो है वो अपने आप ही ऊपर आएंगे, अपने आप ही हल्का फील करेंगे, पूरा माहौल हल्का हो जाएगा, पूरा माहौल खुशनुमा हो जाएगा। बढ़िया है ना? उल्टा
अगर हम गुब्बारे में, हीलियम से भरे गुब्बारे में हम अगर भारी पत्थर बांध देते हैं तो वो गुब्बारे को भी उड़ने नहीं देता। तो अगर हम भारी बन जाते हैं तो हमारे आसपास वाले लोग भी सफ़र करेंगे। वो लोग कहीं ना कहीं हम उनको नीचे लेके आएंगे। अगर वो खुश भी है तो भी हम उन्हें उदास करेंगे। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ है। तो ये गुरुत्वाकर्षण को बस महसूस करने की ज़रूरत है। बस छोटी सी चीज़, अगर हम सब ये करना शुरू कर दें तो सोचो, ये पूरा वर्ल्ड बच्चों की तरह खिलखिलाएगा तो कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा। लेकिन क्या है जो हमें खींचता है, हमें भारी बनाता है? हमारा झूठा ईगो, या हमारी नाकामयाबी, हमारी आशाएं, कुछ तो है जो हमें भारी बनाता है। क्यों होता है ये? हमारी प्रॉब्लम क्या है? हमारी प्रॉब्लम ये है कि हम अपने आप को बहुत महत्व देते हैं, लेकिन हम अपना महत्व नहीं समझते। समझो, कितनी गंभीर बात है, कितनी अटपटी बात है ना। हम अपने आप को महत्व बहुत देते हैं, लेकिन हम खुद का महत्व समझते नहीं हैं। वैसे तो कोई एक्सरसाइज की ज़रूरत नहीं है। आप जैसे ही भारी होना शुरू हो जाएंगे, आपको खुद से ही पता चल जाएगा। वंस यू मेक अ हैबिट, कि आप हैबिट बना दीजिए कि जैसे ही आपको लगे कि कुछ चीज़ आपको भारी बना रही है, तुरंत ही सोचिए नहीं, मुझे भारी नहीं होना, तो वो तुरंत ही आपको लिफ्ट अप कर देगा। लेकिन अगर ये आपको कुछ अपना ईगो को थोड़ा ढंग का बनाना है तो क्या करेंगे? एक एक्सरसाइज आप कर सकते हैं रोज़, अगर चाहे तो। अपनी आंखें बंद कर लीजिए और पूरे ब्रह्मांड की कल्पना कीजिए। विशाल ब्रह्मांड, उसकी विशालता शायद हम कल्पना भी नहीं कर सकते, उतना विशाल। उसमें हमारे गैलेक्सी मिल्की वे, उसकी कल्पना कीजिए। कितने सारे बड़े बड़े ग्रह, विशाल ग्रह, उनमें से एक ग्रह जिसमें आप रहते हैं। ये साथ में कल्पना करते करते अपनी साइज़ भी साथ में ध्यान में रखना। उसमें एक विशाल ग्रह धरती माँ हमारी, उनकी कल्पना कीजिए। गूगल सैटेलाइट की तरह आप जूम इन होते रहिए। ये विशाल ग्रह आपका जिसमें आप रहते हैं, धरती माँ, और उसमें जूम इन करके आपके देश में जाइए और ध्यान में रखिए आप कहाँ पे हो, किस सिटी में है, और पूरा देश आपका कितना विशाल है। फिर से जूम इन करके अपनी सिटी में जाइए। कितने सारे लोग, बड़ा एरिया, कितनी सारी प्लेसेस, और आप वहाँ पे, आपका घर है या आपका ऑफिस है जहाँ आप बैठे हैं। जूम इन कीजिए टॉप व्यू से और जाइए आपके सिटी में, आपके एरिया में, और फिर आप जहाँ पे है वहाँ पे, और पूरे ब्रह्मांड और आपकी ये जो छोटी सी जगह जहाँ आप बैठे हैं और आप हैं, वो साइज़ महसूस कीजिए। एक रजकण जितनी आपकी साइज़ है। अब अपनी आंखें खोल दीजिए। तो देखा आपने, इतने बड़े विशाल काय ब्रह्मांड में आप एक छोटे से डस्ट के समान हैं। लेकिन मज़े की बात यह है कि अगर आप नहीं हैं तो ये सारी सृष्टि का आपके लिए मायने ही नहीं रखती, कोई है ही नहीं, अस्तित्व ही नहीं है इसका। आपके होने से ही आपके लिए ये सृष्टि का अस्तित्व है, ये पूरे रंगमंच का अस्तित्व है। तो ये पूरा रंगमंच बना है आपके लिए ताकि आप उसे एक्सपीरियंस कर सकें। लेकिन कौन से आपके लिए बना है ये जो दिख रहा है वो आप नहीं। लेकिन हमारी सबसे बड़ी गलती पता है कहाँ है? ये आपको पहचानने में। हम क्या बोलते हैं? मैं ये हूँ और मेरे अंदर एक आत्मा है।
जो बिल्कुल ही उल्टे कान पकड़ने जैसा है। मैं ये हूँ और मेरे अंदर आत्मा नहीं है। मैं आत्मा हूँ, मैं हूँ, और मैं ये शरीर के माध्यम से ये पूरे रंगमंच का अनुभव कर रहा हूँ। मैं तो अंदर हूँ। मैं तो ये कवरिंग, ये कपड़े, ये यूज़ कर रहा हूँ। मैं ये नहीं हूँ। यही हमारी सबसे बड़ी गलती है, जो हमें पहले से ये दिमाग में बैठ जाता है कि मैं ये हूँ और मेरे अंदर एक आत्मा है। मैं आत्मा हूँ और मैं ये शरीर यूज़ कर रहा हूँ। ये सब एक्सपीरियंस करने के लिए ये हमें दिमाग में बैठाना होगा, तो हम तुरंत ही हल्के हो जाएंगे, क्योंकि हमें कुछ पाने के लिए है ही नहीं। सब हमारा है ही। हम तो सिर्फ एक्सपीरियंस कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं इसके माध्यम से। हम ये नहीं हैं, हम अंदर हैं, हम संपूर्ण हैं। कुछ पाने जैसा है ही नहीं हमारे लिए। हम तो सिर्फ महसूस कर रहे हैं इसके माध्यम से। और ये समझ अंदर बैठते ही आप अलग तरीके से जियोगे। और योग क्या था? हमारे ऋषि मुनियों ने जो योग बताया था वो क्या था? मिलन इसका, और अंदर ये बॉडी ब्रेन सिस्टम, यानी कि ये जो बाहरी एक चोगा हमने पहन लिया है, वो जिसकी खुद की बुद्धि है, जो बहुत ही, क्या बोलूँ मैं, उल्टी है। अब ये जो है चोगा, उसका कम्युनिकेशन, मिलन किससे करवाना है? हमसे, असली हमसे। ये असली हम नहीं है। जो असली हम है उससे इसका मिलन करवाना है, बातचीत करवानी है, कम्युनिकेशन करवाना है। यही था योग। और योग जीने का तरीका इसीलिए था क्योंकि इसको समझाना पड़ता था कि इसकी सुनो। तो ये आगे की बात है। फ़िलहाल के लिए हम इतना कर सकते हैं। बाकी हम आगे बढ़ेंगे तो काफ़ी प्रैक्टिसेस है, अच्छी अच्छी चीज़ें हैं जो हम करके ये दोनों का कम्युनिकेशन करवा सकते हैं। हमारा कम्युनिकेशन इस चोगे से करवा सकते हैं, या फिर ये चोगा जो हम जानते हैं उसका कम्युनिकेशन असली हमसे करवा सकते हैं, इन बेटर वर्ड्स। तो मुझे लगता है कि आपको समझ में आया होगा कि हमारा महत्व कितना ज़्यादा है। और ये जो बाहर का रंगमंच जिसका हम अनुभव ले रहे हैं, ये बुरा भी है, अच्छा भी है, तो जैसा भी है एक अनुभव है। इसको पाने के लिए कुछ नहीं है, और ना ही खोने के लिए कुछ है। खोने के लिए भी कुछ नहीं है। एक वार्ता है, एक अनुभव है। अगर हम इस तरह से लेना शुरू कर देंगे तो अपने आप हम भारी कभी होंगे ही नहीं, क्योंकि हमें पता है हमारे पास सब कुछ है। ये तो अनुभव है। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, आपको अच्छा लगा होगा, और आपको इससे कुछ फ़ायदा हो जीवन में। और मेरी बताई हुई एक्सरसाइज करके आपको कुछ अच्छा लगे, अच्छा महसूस हो, मैं यही चाहती हूँ। और आप अपने विचार मुझे अवश्य बताएं, मुझे कमेंट करके बताएं कि आप क्या सोचते हैं, आप मुझसे सहमत हैं या आपकी कोई अलग सोच है, आप मुझे बताएं। और तब तक चलो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। तब तक सिंपल सोचिए और साइंटिफिक सोचिए।